क्यों रोते हो यार, जिंदगी में अभी तक कुछ हुआ नहीं तो। पिछली परीक्षाओं में असफल हो गए तो थोड़ा सा और प्रयास करो। एक बार फिर से उठो और डटो आगामी आने वाली भर्तियों के लिए। और भर्तियां यकीनन आएगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सरकारी सेवा के अंदर ही जाना है तो अपने आप पर विश्वास करो। जैसा कि मैं हर रोज़ कहा करता हूँ, जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। कवि कुल अपनी सीरीज चल रही है। आज हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की जन्म की, रचनाओं की, इनके विशेष, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर, इससे पूर्व के 10-11 जो कवि हैं, एपिसोड हैं कविकुल सीरीज के, वो डाले हुए हैं, आप चैनल पर देख लीजिएगा। रामधारी सिंह जन्म की बात आए तो जन्म होता है साहब इनका 1908 में। जन्म कब? 1908 में। निधन की बात आए कि दिनकर साहब का निधन कब होता है, तो भैया 1974, 1974 में जन्म। जन्म स्थान की मैं बात करूं तो जन्म स्थान सिमरिया गांव में। गांव का नाम क्या? सिमरिया ग्राम, जिला मुंगेर। सिमरिया गांव और जिला मुंगेर में, यानी कि बिहार में जन्म होता है दिनकर जी का। ठीक है। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, आप नोट डाल के या इम्पोर्टेंट फैक्ट डाल के आप लिख लीजिए। इनसे संबंधित बातें यह है, इनको द्वितीय राष्ट्र कवि भी है जो कहा जाता है। लिख लीजिए राष्ट्र कवि। ये क्या है? राष्ट्र कवि, द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है लेकिन इनको। अब पहला राष्ट्र कवि कौन है वो आप कमेंट करके बताना। ठीक। दूसरी बात इनसे संबंधित यह है कि हिंदी साहित्य में ये अनल कवि के नाम से विख्यात है। किस नाम से? अनल कवि के नाम से विख्यात। अनल कवि के नाम से प्रसिद्ध, नाम से प्रसिद्ध, विख्यात या मशहूर या फिर फेमस, कुछ भी कहो, आपको जो ठीक लगे। ठीक है। इन्हें राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि भी कहा जाता है। ये सारे के सारे जो फैक्ट लिखवा रहा हूँ, ये सारे के सारे परीक्षा में कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से पूछे गए हैं। किनको? दिनकर साहब को। इनको राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि भी है, जो कवि भी माना जाता है। तीनों बातें पूछी गई है अभी तक परीक्षाओं में। ठीक है बात। इसके अतिरिक्त हम बात करें इनके विषय में, तो ये जो दिनकर साहब है, इनको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। आगे हम बात करें तो पद्म भूषण से सम्मानित, पद्म भूषण से सम्मानित, ये इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें मैं आपको लिखवा रहा हूँ। इसके बाद में इनकी रचनाओं को देखेंगे। पद्म भूषण से सम्मानित। आगे मैं बात करूँ तो साहब इनको, ये जब ये विद्यार्थी जीवन में थे, आर्थिक तंगी में थे, तो जब इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, हिंदी विषय में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, तो इन्होंने भूदेव स्वर्ण पदक भी जो प्राप्त किया था, भूदेव स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था। ये भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार के कुलपति भी रहे हैं, ध्यान में रखना। और हम पुरस्कारों में बात करें इनकी, तो इनको उर्वशी जो काव्य रचना है, कौन सी? उर्वशी। अभी इनकी जो सभी रचनाएं उनको भी आगे देखेंगे। उर्वशी जो काव्य रचना है, इसके ऊपर 1972 में
उर्वशी काव्य रचना पर 1972 में कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इनको। ठीक है बात। आगे हम बात करें तो इनकी एक रचना संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय। रचना का नाम क्या? संस्कृति के 4 अध्याय। इस रचना के लिए इनको 1959 में, कब? 1959 में कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है संस्कृति के 4 अध्याय पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है उर्वशी रचना के लिए। ठीक है बात। वहीं हम बात करें आगे, अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी रचनाओं को अगर देखें तो आप लिखिए प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में हम बात करें तो इनकी रचनाएं आती है रेणुका, हुंकार, रसवंती। रचना आती है सामधेनी, धूप और धुआं, धूप और धुआं। रचना आती है इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू। रचना इनकी आती है कुरुक्षेत्र, देखिए रेणुका जो है समय 1935, रेणुका का समय कितना? 1935 ईस्वी। हुंकार जो है 1938 में। रसवंती जो है 1940 में। सामधेनी जो है 1946 मिलता है इसका समय। और धूप और धुआं जो है 1951 मिलता है इसका समय। बाकी इतिहास के आंसू 1951, कुरुक्षेत्र जो है 1946। इसमें आप ध्यान में रखना, ये एक प्रकार का महाकाव्य या प्रबंध काव्य, महाकाव्य या प्रबंध काव्य श्रेणी में ये आता है कुरुक्षेत्र। ठीक है। आगे इनकी एक रचना आती है क्या? उर्वशी, जिसकी हमने अभी बात की थी कि उर्वशी के ऊपर इनको 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। जो उर्वशी का जो समय है ये 1961 है और ये क्या है? खंड काव्य है। उर्वशी क्या है? खंड काव्य है, जिस पर 72 में समय है इसका 1961, लेकिन इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर वो 1972 में मिला था। ठीक है। एक इनकी और रचना रश्मि रथी, बहुत प्रसिद्ध है। और जो मेरा दूसरा चैनल है आदि की आवाज़ नाम से एक और चैनल है जिस पर मैं कविताएं, मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, वहाँ पर रश्मि रथी का कुछ अंश मैंने डाला भी है। रश्मि रथी 1952 में प्रबंध काव्य। किस प्रकार का है ये प्रबंध काव्य प्रकार की रचना है। उर्वशी की हमने बात कर ही ली। एक रचना मिलती है यशोधरा। रचना का नाम क्या है भैया? यशोधरा नाम है। समय क्या हो जाएगा भैया यशोधरा का? 1946, 1946। परशुराम की प्रतीक्षा, बहुत प्रसिद्ध रचनाएं रही है इनकी और सारी की सारी परीक्षा में पूछी गई। परशुराम की प्रतीक्षा तो अच्छे से देख लीजिएगा। परशुराम की प्रतीक्षा 1963, समय 1963। और संस्कृति के 4 अध्याय, ये गद्य काव्य है जिस पर इनको मिला था क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और एक इनकी रचना है हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम, इसका रचना काल लिख लो आप 1970। क्या लिखोगे? हारे का हरिनाम क्या? 1970। तो ये थे रामधारी सिंह दिनकर। 1908 में जन्म होता है, 1974 में निधन होता है। गांव सिमरिया, जिला
मुंगेर में जन्म स्थान है, अनिल कवि के नाम से प्रसिद्ध है, उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि भी इनको माना जाता है, द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहे जाते हैं ये। भूदेव स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जब बचपन में थे तब मैट्रिक परीक्षा पास करने में हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर बनाए तब, और ये भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार के कुलपति भी रहे हैं। तो ये आज हमने जिक्र किया किनका, रामधारी सिंह दिनकर का। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको उपयोगी लगी होगी। चाहे कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, स्कूल लेक्चर हो, सेकंड ग्रेड हो, या अन्य किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करो, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपकी जानकारी। अपनी जो एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा नवसृजन क्लासेज। यहाँ पर अपना क्या फर्स्ट ग्रेड का सुपर 100 बैच चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड हिंदी सुपर 100 बैच चल रहा है, मात्र 100 सीटें रहेगी यहाँ पर, सुपर 100 का बैच चल रहा है, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। यहाँ पर हिंदी की अपनी कंप्लीट व्यवस्थित रूप से क्लासेज चल रही है। तो आप अगर इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, कोर्स ज्वाइन कर लो। यकीनन अभी से तैयारी करोगे आप तभी लगोगे सरकारी में, जो अभी से करेगा तैयारी वही लगेगा सरकारी। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।